हेलो एंड वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में। काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। एग्ज़ाम में आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है वन टाइम के लिए कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपको ABCD 4 ऑप्शंस दे दिए, या फिर ऐसे भी दे सकता है आपको कंट्री के साथ में उन्हें मैच करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए उसका हेडक्वार्टर किस सिटी में है और वो सिटी किस कंट्री में लाई करती है। या फिर आपको एक कॉलम में दे दिया जाए हेडक्वार्टर्स और एक कॉलम में दे दिए जाए उनके ऑर्गेनाइजेशंस कि इनको मैच कीजिए। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग आज इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा। अभी मैं आप लोगों को कंट्रीज़ नहीं बता रहा हूँ, कंट्रीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड तक देखी गई वीडियो आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सारे के सारे लिस्ट मिल जाएगी। तो पहला है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इंटरपोल, इंटरपोल का हेडक्वार्टर है मनीला। फिर आपका है नॉर्थ अमेरिकन एसोसिएशन जो है नाटो, ब्रुसेल्स। ये जो मैं हेडक्वार्टर्स की सिटीज़ लिख रहा हूँ ये आप लोग मुझे बताएंगे कौन किस किस कंट्री में है। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था लास्ट ईयर। कुलभूषण जाधव का केस चल रहा था ICJ में, तो उसकी वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर है हेग में। अब हेग कौन सी कंट्री में है ये आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट इज़ यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये है आपकी फुल फॉर्म। कभी कभार फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जैसे कि मैंने बताया कि मैच करने के लिए आ सकती है। तो इसका हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। सॉरी। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। रेड क्रॉस का जिनेवा में, इंटरपोल का मनीला में, नाटो का ब्रुसेल्स में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेग में और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। इसके बाद में हम बात करेंगे सार्क। मैं बोल दूंगा इनके फुल फॉर्म। काठमांडू में। ये एक एशियन कोऑपरेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क कंट्रीज़ जो हैं उसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है। काठमांडू कौन किस कंट्री में है ये आप लोग बताइए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर है इसका नैरोबी में। इसके बाद में हम बात करते हैं गैट की। गैट है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसमें बहुत गलती होती है बिकॉज दोनों ही टी हैं। कौन सी चीज़ पहले आएगी ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। गैट का हेडक्वार्टर है जिनेवा। देखिए आप लोग अभी ऑब्ज़र्व करेंगे कि जितनी भी मैं ऑर्गेनाइजेशन लिखूंगा मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके हेडक्वार्टर्स जिनेवा में है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में नहीं है, या
आपको दे दिए जाएं कि इनमें से किसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इसका हेडक्वार्टर है अगेन जिनेवा। अरब लीग इसका हेडक्वार्टर है काहिरा। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस इसका हेडक्वार्टर है अगेन जिनेवा। तो इसी पेज पे हमने देख ली कि 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली है काठमांडू में सार्क, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP नैरोबी, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जिनेवा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO अगेन जिनेवा, अरब लीग काहिरा, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस जिनेवा। यूरोपियन एनर्जी काउंसिल इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा अगेन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ अफ्रीका ये है आपका आदिस अबाबा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ वेस्टर्न एशिया इसका हेडक्वार्टर है बगदाद। एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर है लंदन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इसका हेडक्वार्टर है वियना। नाउ दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन, वियना इज़ इन विच कंट्री। सो कंट्रीज़ के नाम आप सारी सिटीज़ के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका है हेडक्वार्टर लुसेन। लुसेन किस कंट्री में है ये आप लोग यूरोपियन कॉमन मार्केट, यूरोपियन कॉमन मार्केट का जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन जिनेवा। कॉमनवेल्थ इसका आंसर सभी को पता होगा लगभग। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का जो है हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन लंदन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है अगेन
जिनेवा, और ओपेक OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक, इसका हेडक्वार्टर है अगेन वियना। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका OECD इसका है पेरिस में मुख्यालय, हेडक्वार्टर इज इन पेरिस। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन DC। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, this is in Rome। सो अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर था रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर था वो था जिनेवा। इंटरपोल का है मनीला, नाटो का ब्रुसेल्स, और ICJ का हेग, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क, सार्क का काठमांडू, यूनेप का नैरोबी UNEP, गैट का जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जिनेवा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जिनेवा, अरब लीग का काहिरा, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस का जिनेवा। यूरोपियन एनर्जी काउंसिल का जिनेवा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ अफ्रीका का अदीस अबाबा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ वेस्टर्न एशिया का बगदाद, एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन, और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का वियना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लुसाने, यूरोपियन कॉमन मार्केट का जिनेवा, कॉमनवेल्थ का लंदन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जिनेवा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक का वियना। इनिशियली शुरुआत में इसका जो हेडक्वार्टर था ओपेक का वो था बगदाद में, जब ये फाउंड किया गया था। तो उसके बाद में 1965 से वियना है। OECD का पेरिस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वाशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC, एंड FAO का रोम। तो अब आप लोगों के लिए जो होमवर्क है, जो आप लोगों को लिखना है, वो ये है कि मैंने इन सब के हेडक्वार्टर सिटीज़ में लिखे हैं। ये सिटीज़ किस किस कंट्री में लाई करती हैं, आप लोगों को ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और इस लिस्ट को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ग्रैस्प कर लीजिए अच्छी तरीके से। एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।